नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। आज सावन का पहला दिन है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब जाके थोड़ी ठीक हुई है, शायद आपको आवाज़ से भी लगे। एनीवेज, सावन के पहले सोमवार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा सोमवार अभी नहीं शुरू हुआ है, हम क्योंकि उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड, चाहे वो कुमाऊं सेक्टर कह लो या फिर पौड़ी गढ़वाल या फिर देहरादून, इस टाइप मतलब पूरा उत्तराखंड, हमारे यहाँ 16 तारीख से शुरू होते हैं सावन। तो हमारे 16 तारीख से शुरू होंगे, बट आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पहले सोमवार की। रीडिंग की तरफ चलते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी क्या हो रहा है और आगे चल के क्या होने वाला है। पहला कार्ड है अथॉरिटी। ऐसा लग रहा है जैसा आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में से सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब आपकी लाइफ में खुद का ही बस नहीं, आपकी ज़िंदगी में खुद का ही कंट्रोल नहीं, आपने अपना कंट्रोल खो दिया है या फिर सब कुछ मैस हो गया है, सब रायता फैल गया है। मतलब आपको लग रहा है कि मैं खुद की ही ज़िंदगी में एक अननोन पर्सन बन के रह गई हूँ। मतलब ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ करने को नहीं है, सब मतलब बर्बाद हो गया। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको आप ऐसा फील कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि आपकी पहचान ख़त्म हो गई है। आप क्या करना चाहते थे, आप क्या बन चुके हो, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि अब आपको क्या करना है या फिर क्या करना चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में। चीज़ें इतनी मेस हो गई हैं कि आप चाह के भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपना कंट्रोल खो चुके हो, जैसे मैंने आपको बताया अथॉरिटी। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी अब आपके ही बस में नहीं रही है और लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लोगों के जैसे होता है ना हमारी ज़िंदगी में, जब कोई होता है तो उसके उसके रवैये पे हमारी ज़िंदगी टिकी होती है। अगर जो वो खुश है तो हमें खुशी का एहसास होगा। अगर जो उसने कुछ कह दिया, यानी कि मतलब हम हँसेंगे या रोएँगे या फिर हम अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन करेंगे, ये सामने वाले की ज़िंदगी पे डिपेंड करता है, उसके मूड पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है? हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है, हम जैसा सामने वाला हमें चला रहे हैं, हम वैसे चल रहे हैं। हमारी खुशी, हमारा दुःख, हमारा खुद का अस्तित्व एक तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया है। ठीक है? आपको ऐसा फ़ील हो रहा है इस टाइम पे। आपको लग रहा है कि आपका खुद कुछ नहीं है इस टाइम पे। मूव ऑन। और यही वजह है कि आपने कई बार अगर जो मैं रिलेशन की बात करूँ तो इस सिचुएशन से या फिर इस रिलेशनशिप से आपने कई बार मूव ऑन करने की कोशिश करी है। आप नहीं रहना चाहते ऐसी एनर्जी के साथ में या फिर ऐसे पर्सन के साथ में या फिर इसी ऐसी फीलिंग के साथ में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं ही नहीं ना। आप एक बोल्ड इंसान हो सकते हैं, आप एक एन्जॉय करने वाले इंसान हो सकते हैं। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्हें ट्रैकिंग करना पसंद है, जिसे घूमना पसंद है, जिसे एन्जॉय करना पसंद है, जिसकी ज़िंदगी में एक होता है ना कि सब कुछ हो, एक एन्जॉय भरी ज़िंदगी हो, लेकिन वो सब चीज़ें कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं छूट गई हैं, खो गई हैं। क्राउन चक्रा। सॉरी। आप ना चीज़ों को पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस टाइम पे बैलेंस की एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि सारे कार्ड ऊट-पटांग हो गए हैं। न्यू बिगिनिंग, अपनी ज़िंदगी की एक नई पारी खेलना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, भले ही इसी पर्सन के साथ में करना चाहते हो, लेकिन एक मौका और देना चाहते हो। क्योंकि मूव ऑन करके आपने देख लिया है, कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला है, लेकिन आप नई बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है?
बैलेंस करना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाहते हो, अपने मन की बातें मतलब आप सामने वाले को समझाना चाहते हो कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे है, बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, अब थोड़ा-सा मेरी भी सुन लो, ठीक है? तो कहीं न कहीं तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये वाली कोशिश आपकी कामयाब रहेगी, इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको कह रही है कि एक बारी कोशिश करके देखो, शायद चीज़ें बैलेंस हो जाए, ठीक है? उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपको उम्मीद लग रही है कि भैया चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मैं सामने वाले को कंट्रोल कर लूँगी या फिर कंट्रोल कर लूँगा, उसकी मनमानी नहीं चलने दूँगा क्योंकि अगला बंदा अथॉरिटी में है इस टाइम पे, क्योंकि उसके रवैये पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। कहीं न कहीं सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है और उसी पे डिपेंड है आपकी ज़िंदगी। तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें अब मेरी ज़िंदगी में नहीं चलेंगी, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या हो रहा है और आगे चल के क्या होगा? साइन जो है हमारे पास में है कैंसर, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा। तो जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो, ठीक है? आपका दिल कहता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, एक नया बाउंड बनेगा, एक नया कनेक्शन जुड़ेगा आपका इस पर्सन के साथ में, एक दोबारा नई शुरुआत होगी, ठीक है? आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ में, ठीक है? अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? अ, आपको कहीं न कहीं इस पर्सन के बारे में ऐसा लगता है कि ये आपको उतना वैल्यू नहीं करता है जितना ये पैसों को करता है या फिर ये पैसों के पीछे भागता है या फिर इसके लिए करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये मुझे मतलब कहीं न कहीं आप तुलना कर रहे हो या फिर आप जज कर रहे हो उस पर्सन को कि इसकी ज़िंदगी में पैसा सब कुछ है, मैं कोई मायने नहीं रखती हूँ। आप चाहे इसके साथ में मैरिड हैं मतलब रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं। आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर जो भी है, ठीक है? लेकिन आपको लग रहा है कि ये पर्सन इसकी ज़िंदगी में मैं कोई वैल्यू नहीं करती या फिर मैं वैल्यू नहीं करता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अपने करियर में फ़ोकस करते हैं या फिर इनके लिए वही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ठीक है? ये पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि किसी आप दोनों में से किसी का मतलब कुछ लोग हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और ये भी एक वजह है आपके स्ट्रेस की यहाँ पर, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो आप। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या हो रहा है अभी और आगे चल के क्या होगा?
देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपने ना इस पर्सन के साथ में काफ़ी आर्गुमेंट भी किए हैं, इस बात को लेके आपने कई बार कोशिश करी है बात करने की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला, ठीक है? इस पर्सन ने हर बार ये आपको निराश ही किया है, कभी आपको सैटिस्फैक्शन नहीं दिया या फिर कोई ऐसा आंसर नहीं दिया जिससे आपको संतुष्टि हो, हमेशा टाल-मटोल की एनर्जी रही है, ठीक है? कई बार आपने मैंने बताया आपको कि मूव ऑन करने की कोशिश करी लेकिन आप नहीं कर पाए या फिर उसका कोई ख़ास रिज़ल्ट आपको ऐसा नज़र नहीं आया कि मूव ऑन करना एक सही फ़ैसला है या फिर आप नहीं कर पाए क्योंकि प्यार ही इतना ज़्यादा है आपका कि भई आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। नतीजा अब ये है कि हैंगमैन की एनर्जी में आ गए, ना आप इधर जा सकते हो, ना आप पीछे हट सकते हो। ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ज़िंदगी में और ना ही आप इस पर्सन के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बना पा रहे हो, ठीक है? स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, हैंगमैन की एनर्जी आए दिन आप दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़ा और ये सब चीज़ें होती हैं। आपको लगता है कि मैं सारी की सारी मेहनत कर रही हूँ, मैंने सारा एफ़र्ट लगाया है, इस पर्सन ने कुछ नहीं किया है सिवाय मुझे लटकाने के, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करके बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या चेंज आने वाला है। टू ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि देखिए इस टाइम पे जो आपके कन्फ्यूज़न यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे जो नज़र आ रही है, इस एनर्जी से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ना किसी तरीके का गाइडेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है या फिर आप अवेयर होते हुए नज़र आ रहे हो इस रिलेशनशिप को। आप अपने नज़रिए से तोलोगे या फिर अपने नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देखोगे कि आपको क्या करना है। आप इस ज़ोन से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। एक शातिर इंसान कह सकते हैं, एक अवेयर इंसान, एक ऐसा इंसान जिसको सारी नॉलेज है, ठीक है? बस अपनी फीलिंग को वो जताना नहीं चाहते या फिर अपने एक्शन को वो बताना नहीं चाहते। आप हो सकता है कोई बड़ा डिसीज़न लें, ठीक है? हो सकता है आप इस पर्सन से अपने आप अपनी फीलिंग को हिडन कर दो, ठीक है? कि मुझे तुम्हारे करने से या फिर तुम्हारे ना करने से, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में होने से, तुम्हारी बात करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाओ। ऐसी एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? अपना कहीं न कहीं रूडपन जो आप जिस हद तक जा सकते हो, उस तरह की एनर्जी में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। ये रोना-धोना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर आओगे, ठीक है? आपको इस पर्सन का जो एडिक्शन है ना, इस ज़ोन से आप बहुत बाहर निकलने वाले हो क्योंकि इस एडिक्शन ने सिर्फ़ आपको बर्डन दिया, परेशानी दी, स्ट्रेस दिया। आप इस ज़ोन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने कई बार इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करी जो कि आप नहीं कर पाए। लेकिन ये चीज़ें आप अब बदलना चाहते हो और अब बदलोगे, ठीक है? आगे चल के आप बदलोगे। जिस दिन आपने अपने आप को ये बदलाव अपने आप खुद को फ़ील करोगे ना, जिस दिन आप ये एनर्जी फ़ील करोगे, उसी दिन ये पर्सन अपने कर्मों को फ़ील करना शुरू कर देंगे, अपनी गलती को फ़ील करना शुरू कर देंगे क्योंकि आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहते हो, ठीक है? आप हर वक़्त उनके बारे में सोचते हो, उसकी खुशी के बारे में सोचते हो, ना कि आप अपनी खुशी के बारे में जो सोचते हो। जिस दिन आपने अपनी खुशी के बारे में सोच लिया, अपने मन की करनी शुरू कर दी ना, उस दिन ये पर्सन सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आ जाएँगे, ठीक है? हो सकता है थोड़ा पेनफुल हो लेकिन ये डायरेक्शन आप मतलब ये सीख आपको देनी पड़ेगी सामने वाले को, ठीक है? ये पर्सन खुद आपके पास आएँगे और अपनी गलती का क्योंकि ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है? ये एक ऐसा कनेक्शन है जो ये कभी नहीं टूटने वाला। ये
कभी छोड़ के नहीं जा सकते आपको। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही इनकी दुनिया है, लेकिन ये पर्सन एक्सप्रेस करना नहीं जानता। ये भले ही पैसों के पीछे भागता हो अपने फ्यूचर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, लेकिन ये कभी अपने दिल की बात को बताएगा नहीं। लेकिन हाँ, आपसे ये रिलेशन कभी ख़त्म भी नहीं करेगा। ठीक है? या फिर नहीं करेगी। आने वाले टाइम पे हो सकता है ये पर्सन आपके रवैये को देख के थोड़ा-सा चेंज, जैसे मैंने बताया कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखो, दिल की बात तो तब भी ये नहीं कहेगा, आपसे ये आके नहीं कहेगा कि मैं देखो तुमसे प्यार करता हूँ, अपना दिल चीर के दिखाएगा कि देखो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अपने नेचर को बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है? हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये आपसे कहे कि भई इसने आपसे शादी करनी है, कि चलो या फिर एंगेजमेंट कर लेते हैं, या फिर एक स्टेप आगे रिलेशनशिप को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। किसी तरीके का एक्शन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है आगे चलकर। तो जिस दिन आप अपने आप को चेंज करोगे, जिस दिन उस पर्सन को ये एहसास दिला दोगे कि मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ तुम, उस दिन ये पर्सन सीधे रास्ते में आ जाएगा। ठीक है? मैंने आपको बताया कि ये आपसे माफ़ी नहीं माँगेगा, ये आपसे ये नहीं कहेगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं खुद को बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।